सुनिए जी, आज ना मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन है। तो ठीक है ना, आते वक्त ले आऊंगा। भाई, हाँ। तूने चाय पी ली? नहीं, मैंने चाय नहीं पी, मैंने तो कॉफी पी है, क्योंकि मेरा कॉफी पीने का मन था इसीलिए। अच्छा भाभी, एक काम करो, मेरे लिए भी एक कप कॉफी ला दो। लेकिन दीदी, मैंने तो सबके लिए चाय बनाई है। भाभी, अब भाई तो कह रहा है कि उसने कॉफी पी। हाँ, इन्होंने कॉफी पी है क्योंकि मैंने इनके लिए ही कॉफी बनाई थी। मम्मी जी ने कहा था कि बाकी सबके लिए चाय बनेगी। भाभी, मेरे यहाँ पे कोई किसी एक के लिए एक चीज नहीं बनती है। जो भी बनेगा सबको मिलेगा। तो आप एक काम करो, मेरे लिए कॉफी बना दो। और कल से ध्यान रखना, मेरे लिए चाय मत बनाना, मैं भी कॉफी ही पिया करूंगी। ठीक है। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात है दीदी? वो आप जो अपने मायके से फोन लेकर आई हो ना, वो फोन आप मुझे दे दो और अपनी सिम निकाल लो। मेरे पास सिम है, मैं डाल लूंगी। लेकिन भाभी, वो मेरा फोन है, मैं आपको क्यों दे दूं? अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? हमारे यहाँ पे बहुएं स्पेशल फोन नहीं रखती हैं अपने लिए। और अगर आपके घर वालों को बात करनी ही होगी तो वो मेरे पास से कर लेंगे। मेरे पास तो होगा, मेरा नंबर उनके पास है, और ना हो तो दे देना, उसी पे कर लिया करेंगे। लेकिन नेहा, वो सुनीता के घर वालों ने सुनीता को दिया है, वो तुम्हें अपना फोन क्यों दे? और अगर लेना ही है तो अपना पुराना फोन उसे दे दो, उसमें वो अपनी सिम डाल लेगी। एक बात बता भाई, तू इसके घर वाले मेरे फोन पे नहीं फोन कर सकते क्या? अरे तू बाहर रहता है, पापा जी बाहर रहते हैं सारा दिन, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। मेरे फोन से बात नहीं हो सकती क्या? क्या हुआ, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने बेटे से पूछो। अरे मैंने इसकी बीवी से कहा कि ये अपना फोन मुझे दे दे, तो ये भाई कह रहा है कि मैं बदले में अपना पुराना फोन भाभी को दे दूं। क्यों अनुज, तुझे पता है ना कि हमारे घर की बहुएं अपना फोन नहीं रखती हैं अपने पास। ने मुझे कभी देखा है अपने पास फोन रखते हुए? मम्मी, इसके पापा ने इसको फोन दिया है और नंबर भी उन्होंने ही दिया है, तो बात करने के लिए ही दिया होगा। देख बेटा, इसके घर वाले नेहा के फोन पर बात कर लेंगे और अलग से फोन रखने की कोई जरूरत नहीं है इसे। नई नई रिवाजें बनाना बंद कर दे। अरे तुझे पता नहीं है कि जिन बहुओं के पास फोन रहते हैं फिर वो घर पे कम, फोन पे ज्यादा ध्यान देती हैं, समझा? फिर इधर की उधर, उधर की उधर चुगली करती रहती हैं सारा दिन। और वैसे भी मम्मी, भाभी का तो इतना बड़ा परिवार है, सारा दिन फोन पे ही लगी रहेंगी फिर। एक बेटा, देखो मम्मी, मेरे पास और भी काम है, मैं जा रहा हूँ, आपको जो सही लगे वो आप करो। देखो मम्मी, मुझे ना भाई के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और आपको पता है, ये भाभी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। अरे आज इसने भाई को कॉफी बना कर दी और हम सबके लिए चाय बनाई है। मैंने इसको समझा दिया आज कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, जो भी बनता है सबके लिए बनता है। लेकिन आगे से नहीं होगा ऐसा। ये तो अभी से ही अपना अपना करने लगी, आगे क्या करेगी ये? देखो मम्मी, आज तो मैंने साफ साफ समझा दिया, अगर दोबारा ऐसी हरकतें की ना इन्होंने तो फिर ये ठीक नहीं होगा। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो समझा दिया उसे, न मैं समझा देती अच्छे से। भाई, तू कल चॉकलेट लेकर आया था? हाँ। किसके लिए? अरे किसके लिए क्या, तुम सबके लिए लेकर आया था। अच्छा, तो कल रात को लाया था और तूने सारी की सारी भाभी को दे दी? हाँ, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? तुम सब सो गए थे तो मैंने सुनीता को दे दी। और सुनीता, तुम खड़ी क्यों हो? जाओ, एक चॉकलेट अंजलि को दे दो और एक सोहन को दे दो। अच्छा भाई, तो अब घर में खाने पीने का बंटवारा भाभी करेगी? देख अंजलि, तू फालतू में बातों को बढ़ाया मत कर। और सुनीता, तुम अभी तक खड़ी हो? जाओ, मैंने कहा लेकर आओ चॉकलेट। जी वो, अरे भाई ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। तेरी बेड के नीचे मैंने देखे हैं 3 छिक्कर चॉकलेट के पड़े हुए। सुनीता, ये अंजलि क्या कह रही है? जी दीदी सही कह रही हैं, वो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना, इसीलिए टेस्ट में मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने तीनों खा ली। अरे बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तो बच्चों का हक खा गई, उनका हिस्सा खा गई। ये बूढ़ी हो गई है, शादी हो गई है अब तेरी,
और तेरे अंदर बचपना अब भी भरा हुआ है। तूने एक बार भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा और तू तीनों चॉकलेट खा गई। अरे चॉकलेट टॉफी तो बच्चों की खाने की चीज है और तू ब्याही ठियाई बूढ़ी लुगाई, तू तीन की तीनों चॉकलेट खा गई। और तू बता, तूने मुझे कभी देखा है आज तक टॉफी या चॉकलेट खाते हुए? भाई तेरी शादी क्या हुई, तू तो अभी से बदल गया। देख लिया दीदी, भाई तो अभी से ही बदल गया इतना। इसकी बीवी क्या आ गई, ये तो हम सबको भूल ही गया। इसको ध्यान ही नहीं रहता कि घर में हम भी सब रहते हैं। और भाई तुझे पता है ना, इस घर में खाने पीने की चीज सबसे पहले मेरे लिए आती है। और तुझे शर्म नहीं आई बच्चों की चीज खाते हुए? और मम्मी पता है, छिलके बेड के नीचे छिपा दिए ताकि किसी को पता ही ना चले। अरे अंजलि, तू इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोलती है? अरे तो क्या हो गया अगर उसने तीनों खा ली तो मैं तुम लोगों के लिए और ले आ दूंगा। भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी टॉफी और चॉकलेट, तू अपनी बीवी के लिए ला बस, मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, समझा? चल भाई। अरे बेटा, तू जो ये कर रहा है ना, ये ठीक नहीं कर रहा है। अरे तेरी दादी के साथ 25 साल रही हूँ और तूने कभी देखा है मुझे अकेले कमरे में बैठकर चीज खाते हुए? या फिर टॉफी चॉकलेट लेकर आई है तेरी दादी मेरे लिए? इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, तू जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। और देख बेटा, तू जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। एक एक चीज जोड़ी है मैंने इस घर में और तूने मुझे कभी देखा है अकेले कमरे में बैठकर चीज खाते हुए? और इतनी मेहनत से बनाया मैंने ये घर, ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। देख बहू, तू आज फिर से समझा रही हूँ कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, समझी? वरना ठीक नहीं होगा। सुनो, जरा सी चॉकलेट के लिए मुझे इतना सब कुछ सुना दिया। अरे मेरे और दीदी में ज्यादा एज का डिफरेंस भी नहीं है, फिर भी मम्मी जी के लिए अपनी बेटी तो बच्ची है और बहू बूढ़ी लुगाई हो गई। कितना फर्क करते हैं ये लोग बहू और बेटी में। और बहू के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अब तो मेरा इस घर में दम घुटता है, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। भाभी, भाभी, गेट खोलो भाभी। भाभी, इतना समय क्यों लगा दिया गेट खोलने में? और पहली बात तो ये कि आपने गेट बंद ही क्यों किया था? गेट बंद करने की क्या जरूरत थी? वो मैं थोड़ा आराम करने आई थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए। पहली बात तो भाभी, हमारे यहाँ बहुएं दिन में नहीं सोती। अगर कोई आ जाए आस पड़ोस से मिलने वाला, जानने वाला, तो हम उसे क्या जवाब देंगे कि हमारे घर की नई बहू सो रही है? और भाभी, अगर आपको आराम करना ही है तो आप बाहर मम्मी के रूम में बैठकर आराम किया करो। अब ऐसे हर कमरे में लाइट फैन ऑन रहेगा तो कितना बिल आएगा, आपको पता भी है। आज से याद रखना, आप अकेले अपने रूम में नहीं आओगी। आपको आराम करना हो तो मम्मी के रूम में बैठोगी। और दूसरी बात भाभी, कि आज से आप अपने कमरे की लॉक नहीं लगाओगी, समझी? अरे भाई और पापा सारा दिन बाहर ही रहते हैं, फिर घर में बचा ही कौन? मैं और मम्मी और रोहन। तो याद रखना, आज से कमरे में लॉक नहीं लगाओगी, समझी? अब खड़ी क्यों हो? चलो बाहर, मम्मी बैठी हैं अकेली, उनके पास बैठो चल के। पता नहीं घर वालों ने कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा। इसके घर में ना यही सब होता होगा, इसीलिए ये कर रही है। और जैसा देखा है वही तो करेगी। हाँ, अच्छी बात है जीजी। और क्या सही है। चलो अच्छा जीजी, मैं रखती हूँ फोन, फिर बात करूंगी आपसे। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्या कह दिया मौसी ने? अरे बेटा, तू कुछ पूछ मत। तेरी मौसी ने अपने बेटे का रिश्ता ले लिया, लड़की सरकारी टीचर है। क्या क्या मम्मी, कहाँ से मिल गया इतना बड़े ऊंचे घराने का रिश्ता मौसी को? अरे बेटा, ये वही रिश्ता तो है जो तेरे भाई की सगाई होने के बाद तेरे भाई आया था भाई के लिए। वैसे भाभी, आप किस्मत वाली तो हो। आपको जिस दिन देख कर आए थे हम लोग, उसी दिन भैया के लिए दूसरा रिश्ता आया था। लड़की सरकारी टीचर थी, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया और मौसी ने ले लिया वही रिश्ता अपने बेटे के लिए। हाँ दीदी, किस्मत की तो बात है। आपके भैया की किस्मत में तो मैं ही लिखी थी, इसीलिए तो मैं आ गई इस घर में।
हाँ दीदी, लेकिन जोड़िया तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है ना, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, ये तो किस्मत की बात है। हाँ बहू, शुक्र मना कि हमने मना नहीं किया तेरे रिश्ते को, क्योंकि इसके पापा को तुम पसंद आई थी। एक बात और कान खोल कर सुन ले बहू, तेरी यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। अरे गांव वालों ने मुझे तेरे गांव के बारे में बताया है। अरे वो लोग कहते हैं कि तेरे गांव की लड़कियां अच्छी नहीं होती, घर नहीं बसाती, वो अपना तोड़ देती हैं ससुराल को। देख अंजलि, तेरे मामा ना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए थे तेरे भाई के लिए। मम्मी, आपको तो तब भाई की शादी की बहुत जल्दी पड़ी थी ना। अरे क्या कमी थी मेरे भाई की जो तुमने इतनी जल्दी उसका रिश्ता ले लिया। अरे जमीन जायदाद पढ़ा लिखा सब कुछ तो है उसके पास, फिर भी आपने तो भाई की नत्ती ही काट दी मम्मी। अब आप कहाँ चल दी? दीदी, मेरे सर में ना दर्द हो रहा है तो मैं आराम करने जा रही हूँ। बहू, तेरा सर दर्द अकेले कमरे में पड़े पड़े ठीक हो जाएगा क्या? और भाभी, मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगी? मैं तो अपनी ससुराल चली जाऊंगी। रहना तो आपको और मम्मी को साथ साथ है, तो मम्मी के साथ थोड़ा समय बिताया करो। अरे छोड़ ना अंजलि बेटा, किसके मुंह लगी हुई है। अच्छा तू बता, इतनी अच्छी तो किस्मत लिखा के नहीं आई मैं। तू बता, इतनी बड़ी हो गई तू, कभी तेरी दादी ने मुझे आराम करने दिया? अरे आराम करती भी कहाँ से, चूल्हे पर खाना बनाती थी, चूल्हे पर, और वो भी पूरे परिवार के लिए। और अपनी बुआओं का तो आदत जानती है तू। अरे आ जाती थी, फिर 2 महीने रुक कर ही जाती थी, उससे पहले जाने का नाम भी नहीं लेती थी वो। और फिर सबको हाथ में चाय दो, हाथ में पानी दो, हाथ में खाना दो। अरे कोई भी एक गिलास भी इधर से उधर नहीं रखती थी, सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता था। और जरा सा भी लेट हो जाओ तो बातें भी सुनने को मिलती थी मुझे। अरे कितने ताने देती थी तेरी बुआएं, फिर भी मेरे माथे पे एक सिकन नहीं आती थी। फिर भी मैं गुस्सा नहीं होती थी किसी से, मुंह नहीं फुला कर बैठती थी। लेकिन आजकल की बहुओं को तो जितनी आराम दे लो, लेकिन फिर भी जरा सी बात पर मुंह फुला लेंगी। तुझे याद है ना अंजलि, कैसे हंसते हंसते करती थी मैं सारा काम घर का। और एक ये हमारी बहू, अरे 4 लोग घर में हैं, उन्हें भी देखकर खुश नहीं होती। देख चली गई ना, इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी चली गई अपने कमरे में अकेले। अंजलि बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ मंगवाना है? हाँ मम्मी, एक तो मेरी नमकीन खत्म हो गई और बिस्किट भी, वो तो ले ही आना, और बाकी जो आपको अच्छा लगे वो ले आना। मम्मी जी। हाँ बहू बोल, तुझे भी कुछ मंगवाना है? तो मम्मी जी लगता है बहुत खुश हैं और पूछ भी रही हैं, तो बोल ही देती हूँ। मम्मी, मेरा ना मोमोज खाने का बहुत मन है, तो आप ले आओगी क्या? ये बहू, तू सारे काम उल्टे ही करती है क्या? तुझमें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? एक बात कान खोल कर सुन ले, हमारे घर में ये सब उल्टी सीधी चीजें कोई खाता नहीं है, ना ही मैं लाती हूँ। एक काम कर, जाकर रसोई में जाकर कढ़ी बना ले, और हाँ कढ़ी में पकौड़े जरूर डालना, हमारे यहाँ बिना पकौड़े की कढ़ी कोई नहीं खाता। अब जाना, खड़ी क्यों है मेरे सर पे? अरे मम्मी, इन्होंने अपने मायके में कुछ देखा ही नहीं है क्या? देखो तो, अरे ये क्या बच्ची है, बोल रही है मोमोज खाना है। ये छोटी बच्ची है क्या जो मोमोज खाएगी? बेटा तू यहीं सारे दिन बैठी मत रहा कर, इस पर नजर रखा कर, इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहा है, नजर रखा कर। अच्छा बेटा, मैं आती हूँ अभी। अरे मम्मी, मोमोज की बात करते करते मेरा भी मन हो गया मोमोज खाने का, तो ऐसा करना, आप 1 प्लेट ले ही आना मोमोज मेरे लिए। ठीक है बेटा, ले आऊंगी। अब मुझे तो भूख लग रही है, मम्मी तो 1-2 घंटे बाद आएगी। ऐसा करती हूँ, भाभी से बोलकर कुछ बनवा लेती हूँ। भाभी, ओ भाभी। जी दीदी, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, तो ऐसा करो मेरे लिए 1 पैकेट मैगी बना दो। 1 पैकेट? हाँ, 1 ही पैकेट बनाना मेरे लिए। पर दीदी, मेरा भी मैगी खाने का मन है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, अपने लिए भी बना लूं? नहीं। क्या भाभी, आप हर चीज के लिए तैयार रहती हो खाने को? आपने अपने मायके में कुछ देखा नहीं है क्या? हर चीज के लिए मुंह फैलाए ही रहती हो, हर चीज तुम्हें खानी होती है, बच्ची हो क्या? जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो, मेरे लिए 1 पैकेट बना दो। तुम जब खाना बन जाए तब खाना, जब सब खाना खा हो तब, उसके बाद में। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी मम्मी, मैं अभी इनसे बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। सुनीता,
क्या बात है, क्या सोच रही हो अकेले खड़े खड़े? कुछ नहीं जी, वो मम्मी का फोन आया था, घर में पूजा रखी है तो बुलाया है उन्होंने। लेकिन हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? जी जाना तो पड़ेगा, घर में पूजा है तो मम्मी पापा ने इतने प्यार से बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है सुनीता, तुम जाकर एक बार मम्मी से बात कर लो, फिर हम चलेंगे। कल सुबह जल्दी निकल चलेंगे। जी आप ही बात कर लो ना मम्मी से, मुझे मम्मी और दीदी से डर लगता है। क्यों? मैंने कैसे बताऊं कि मुझे तो दीदी की आवाज़ सुनकर भी गुस्सा आता है। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। ठीक है चलो। मम्मी, हाँ मम्मी हम दोनों को कल सुबह इसके मायके जाना है, वहाँ पे पूजा है। ये सही है भाई, तू सच में जोरू का गुलाम हो गया है। और तेरे ससुराल वालों को जब तेरे ही मतलब है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो फिर तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? देख अंजलि, ऐसे क्यों बात को बढ़ा रही है, पहलियां क्यों बुझा रही है? साफ साफ कहना जो तुझे कहना है। देख बेटा, तू ऐसे बात नहीं करेगा मेरी बेटी से जैसे तूने आज बात करी है। गलत क्या कह रही है अंजलि? अरे तू अपनी ससुराल जा रहा है, तेरे ससुराल वालों ने मेरे पास एक बार भी फोन किया या तेरे पापा जी के पास? और तेरी बहू ने एक बार मुझसे पूछना जरूरी समझा जो तुम दोनों जा रहे हो? देख बेटा, तू अपनी ससुराल जा रहा है, तेरी ससुराल में फंक्शन है और तेरे ससुर सास ससुर का किसी का भी फोन आया मेरे पास या फिर तेरे पापा जी के पास या फिर तेरी बहू ने हमें बताया? बताएंगे क्यों जब तेरे ससुराल वालों को सिर्फ अपने बेटी और दामाद से मतलब है, हम लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे मम्मी, क्यों खामखाम बात को बढ़ा रही हो? बस कुछ समय की बात है, सुबह जल्दी निकल जाएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। देख भाई, मैं तुझसे कुछ बोलती हूँ तब तो तुझे बुरा लग जाता है। अरे जब बुरा करेगा तो बुरा तो लगेगा ही। ये सही है, हमारे घर में नए नए रिवाज मत निकाल। आज बहू जा रही है खुद से और कल परसों आएगी खुद से। मेरे घर में नहीं होता और ना ही मैं होने दूंगी। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया था आपके पास, लेकिन आप घर पे नहीं थे। वो क्या है कि मेरी मम्मी ने छोटी सी पूजा रखवाई है, इसीलिए बुलाया है हम दोनों को। और छोटी सी पूजा है, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, इसीलिए मम्मी मेरा जाना जरूरी है। देख बहू, मेरे यहाँ खुद से बहुएं नहीं जाती, या तो अपने भाई को बुला या फिर अपने पापा को। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, ये आप क्या कर रहे हो? क्यों, अब मैंने क्या कर दिया? मम्मी, आप अच्छे से जानते हो उसका एक भाई है, वो भी छोटा, और पापा, उसके पापा की तबीयत खराब रहती है। ऐसे में वो किसे बुलाएगी? कौन आएगा उसे लेने? और वैसे भी मैं तो जा ही रहा हूँ, तो साथ में चले जाएंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? बेटा, मेरे घर में ये नए नए रिवाज निकालने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे मम्मी, मैं कौन सा नया रिवाज निकाल रहा हूँ? मैं तो बस इतना समझा रहा हूँ, छोटी सी पूजा है, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, इसमें कौन से रिवाज निकालने वाली बात हो गई? ऐसे कैसे मम्मी? सुबह पूजा है, अब सुबह कोई इतनी जल्दी कैसे लेने आ जाएगा इसको और फिर शाम को छोड़ने आए? ऐसा कैसे हो सकता है? देख भाई, तो साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे जाना है अपनी ससुराल? देख अंजलि, तू बीच में मत बोला कर। भी आप समझा लो भाई को, जब से इसकी शादी हुई ना, इसके तो तेवर ही बदल गए। तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन से इस तरह से बात करते हुए? मम्मी, अभी से शर्म कहाँ आती है, ये तो सारी शर्म बेच कर खा गया। अब तो इसे सिर्फ अपनी बीवी की बातें सुनाई देती है, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे वो यही तो सिखाती रहती है इसे। देख लो मम्मी, हो गई ना मामा की बात सच। मम्मा ने कहा था ना कि उस गांव की लड़कियां सारी ऐसी ही होती हैं, घर को बिगाड़ देती है, तोड़ देती है घर को। मुझे नहीं पता था भाभी आप ऐसी निकलोगी। हो गई ना सबकी गम बातें सच। अरे सब लोग मुझसे कहते थे कि उस गांव की लड़कियां ऐसी ही होती है, सारा दिन आप भाई को भड़काती रहती हो कमरे में बैठे बैठे। और देखो ना, मुझे तो मीना की बातें सच लगने लगी। अरे वो कहती थी मुझसे कि इतना भाभी पे मत इतराओ, किसी की भाभी अच्छी नहीं होती है। देख बेटा, इतना आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है अपनी लुगाई पे। शादी से पहले तो तुझे तेरी बहन गलत नहीं लगती थी, अब क्यों लगने लगी तुझे तेरी बहन गलत? और मैं भी गलत हो गई तेरे लिए। अरे मम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया आप लोगों से? अरे मम्मी, अब कोई फायदा नहीं है इससे बहस करके, ये तो वही कहेगा जो इसकी लुगाई कहेगी। ये तो पूरा पूरा जोरू का गुलाम हो गया है, और ये सब क्लेश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसे कल अपनी ससुराल जाना है। तो जाने दो ना मम्मी, एक दिन के लिए जा रही हो और इतना भारी बैग लेकर जा रही हो। ये बहू, ये सब बैग में क्या भर के ले जा रही हो अपने मायके? ये सब ना मेरा है, तुमने तो अभी से ढोना शुरू कर दिया अपने मायके में। मम्मी देखना तो इस बैग में क्या क्या है।
ना तो बेटा इसे देखना कि क्या क्या है इसमें। इसमें कुछ भी नहीं है आपका, और अगर आपको फिर भी चेक करना है ना ये बैग, तो आप इस बैग को यहीं पे रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए कोई बैग वैग, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी अपने मायके। अरे भाभी, आप ये किस टोन में बात कर रही है मम्मी से? उसी टोन में जिस टोन में मुझे शुरू से बात करनी थी। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? जी आप तो चुप ही रहिए, आज मुझे बात कर लेने दीजिए। नेहा, ये क्या तरीका है बात करने का? देखिए जी, जब आप अपनी माँ और बहन को कुछ नहीं कह सकते तो मुझसे भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी सुनता ही कौन है? ना ही घर वाले मेरी सुनते हैं और ना ही तुम। अब तुम भी इन्हीं की तरह हो गई हो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुम लोगों को जो करना है कर लो। देखा मम्मी, सारी बातें हो गई ना सच, मामा जी की कही हुई। इनके गांव की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सारी की सारी अपना घर तोड़ देती हैं। सास ननद को देखकर कभी खुश नहीं होती, ऐसी ही होती है इनके गांव की लड़कियां। ऐसी ही ये भी हैं। हाँ, तो हो गया ना साबित, तो अब आप मुझसे 2 कदम दूर रहा करो, समझी? और पहली बात तो अंजलि, तुम छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, अपने बोलने का ढंग देखो, अपने बोलने का तरीका सही करो। और हाँ, क्या कहा था तुम्हारे मामा जी ने कि हमारे गांव की लड़कियां सास ननद को देखकर खुश नहीं होती? अरे आप जैसी सास और ननद जिस घर में हो, तो हमारे गांव की लड़कियां क्या पूरे देश की लड़कियां भी खुश नहीं होंगी, समझिए आप? अरे जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैंने आपको अपनी छोटी बहन माना था, सोचा था खूब प्यार करूंगी, दोनों लोग मिलकर रहेंगे। लेकिन तुम हो कि सारी हदें पार करती जा रही हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी नौटंकी और बदतमीजी। और मम्मी जी, आप ये बैग आपका है, ये इसमें सामान सारा आपका है। क्यों मम्मी जी, आप भी तो इस घर की बहू हो, तो आप क्या ये सब अपने मायके से लाई थी? मम्मी जी, आप इस घर की बहू हो तो आपका इस घर पे पूरा अधिकार है, तो मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। आपका बेटा शादी करके लाया है मुझे, तो मेरा भी तो अधिकार हुआ ना बराबर का। फिर आप मुझसे मेरा मेरा क्यों कह रही हैं, क्यों ताने मार रही हैं? ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से आप दोनों की सारी बदतमीजी, सारी बातें मैं चुपचाप सुन रही थी। वो इसलिए नहीं मम्मी जी कि मेरे मायके वाले गरीब हैं और मैं आपसे डरती हूँ, बल्कि इसलिए कि इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी सुधर जाओगी, कभी तो समझोगी मुझे आप लोग। लेकिन नहीं, आप लोगों की तो बदतमीजी बढ़ती ही जा रही, सारी हदें पार करती ही जा रही हो। आपको समझना ही नहीं है कुछ भी, आपको मेरी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। और अब तक तो मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब अच्छी माय फुट। अब जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा वैसा ही मैं पलट कर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। हाँ बहू, तूने सही कहा, ये घर जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं पता नहीं किस घमंड में थी, मैं भूल गई थी कि तू भी तो इस घर की बहू है और तेरा भी इस घर पे बराबर का हक है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं लोगों के बहकावे में आ गई थी, मैं सबको देखती थी, इसीलिए मुझे भी लालच आ गया था। मुझे माफ कर दे बेटा, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ना तेरी अब से सास नहीं माँ बनकर दिखाऊंगी तुझे, मैं बहुत अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी तुझे, मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। मैं तो हमेशा से यही सोच कर आई थी कि आपकी तो एक ही बेटी है और वो अपनी ससुराल चली जाएगी, तो घर में बचा ही कौन? हम 3 लोग हैं, तो हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे। आपको अपनी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी, कभी आपको तकलीफ नहीं होगी कि आपकी बेटी आपके साथ नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने पर। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। हाँ बहू, इस बार माफ कर दे मुझे। ठीक है मम्मी जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, लेकिन हाँ, अगर दोबारा मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ना बेटा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हो गई ना हैप्पी एंडिंग। तो हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे।